दोस्तों एक मर्तबा एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकला। उसकी मस्जिद घर से बहुत ज्यादा दूर थी और जो रास्ता मस्जिद की तरफ जाता था उस रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। वो शख्स मस्जिद की तरफ जाने लगा, रास्ते ही में ठोकर खा के वो कीचड़ में गिर गया। उस शख्स ने सोचा कि इस हालत में तो मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। वो दोबारा वापस घर गया, दोबारा नहाकर उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और वो फिर से मस्जिद की तरफ निकल गया। उसी रास्ते में ही ठोकर खा के दोबारा कीचड़ में ही गिर गया। उसने ये सोचा कि मैं इस हालत में भी मस्जिद में नहीं जा सकता। वो दोबारा वापस घर गया, उसने साफ सुथरे कपड़े पहने। जब वो घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि लालटेन लिए एक शख्स उसका इंतजार कर रहा है। उस शख्स ने कहा कि आप किधर जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। तो उस लालटेन लिए शख्स ने कहा कि मैं आपको मस्जिद की तरफ छोड़ देता हूँ। तो वो शख्स उस लालटेन लिए शख्स के पीछे चलता रहा और बाहिफाजत तरीके से उसे मस्जिद पहुंचा दिया। वो शख्स अंदर नमाज पढ़ के दोबारा बाहर निकला तो उस शख्स ने देखा कि वही शख्स उसका इंतजार कर रहा है लालटेन लेकर। उस शख्स ने कहा कि अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो चलिए मैं आपको घर तक भी छोड़ देता हूँ। वो नमाजी शख्स इस बात पे राजी हो गया। जब वो नमाजी शख्स अपने घर पहुंचा तो उसने कहा कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, आखिरकार तुम हो कौन? तो उस शख्स ने बताया कि मेरा नाम इब्लीस है और मैं शैतान हूँ। वो शख्स ये सुनते ही थोड़ा हैरान हो गया। उस शैतान ने बताया कि जब तुम पहली मर्तबा कीचड़ में गिरे थे तो तुम्हारे अल्लाह ताला ने सारे गुनाह माफ कर दिए थे, और जब तुम दूसरी मर्तबा कीचड़ में गिरे थे तो तुम्हारे पूरी फैमिली के गुनाह माफ हो गए थे। और मुझे तब डर लगने लग गया था कि अगर तुम तीसरी मर्तबा भी कीचड़ में गिरते तो तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ हो जाते और मेरी करी कराई मेहनत सारी जाया हो जाती। इसलिए मैं तुम्हारे लिए लालटेन लेके आया था।